Mom, what happened? डैनी बेटा, वो What happened, Mom? और ये अंधेरा क्यों हो रखा है रूम में? बेटा, कोई था। कोई था? कौन? कहाँ था? What are you talking about, Mom? बेटा, खिड़की के बाहर कोई था। कोई रो रहा था। Okay, calm down first. Let's get out of here. चलो, आओ मेरे साथ. Come, sit here. बेटा, कोई था, वहाँ कोई था। Okay, calm down first. पी लीजिए, पानी पीजिए आप. अब आराम से बताओ, what happened? बेटा वहाँ। Mom, look at me, I'm here. Now, tell me what happened there in your room. मैं सोने जा रही थी, तभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की? हाँ, पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया, फिर वो आवाज तेज हो गई तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने खिड़की खोली। एंड फिर क्या हुआ? जैसे ही मैंने खिड़की खोली, सब कुछ शांत हो गया। कुछ नहीं, कोई भी आवाज नहीं आई। तो मुझे लगा मेरा वहम होगा, पर जब मैं खिड़की से वापस लौट के सोने गई तो फिर से वैसी ही रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से लपक के खिड़की खोली, ये देखने के लिए कि कहीं कोई किसी परेशानी पे तो नहीं है, पर खिड़की खोलते ही वो आवाज गायब हो गई। और फिर अचानक कांच टूटने की आवाज हुई और पूरा रूम अंधेरा हो गया। पता नहीं बेटा, ये क्या हो रहा है? इन सब का क्या मतलब है? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप ज्यादा सोचो मत. You can go and sleep in my room now. पर बेटा, ये अचानक से ये सब कैसे हो गया? कहीं कुछ... Mom, sleep. I told you I will handle it. कल सुबह I will make sure to find out the real reason behind this. पर अभी के लिए you go and take rest. तू कहता है तो ठीक है बेटा, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ बुरा ना हो। Mom, no talking. Let's go. जहां एक और डैनी की माँ इस हादसे से सहमी हुई थी, वहीं दूसरी ओर उसी रात को रूबी के पिता खिड़की के पास खड़े उन शैतान के बच्चों का इंतजार कर रहे थे। पापा हैं? कौन है? कहीं वो बच्चे तो नहीं? अरे मैं हूँ रूबी, पलट के देखिएगा तो मैं दिखूंगी ना। और ये आप इतनी रात गए खिड़की के पास खड़े क्या कर रहे हैं? नींद नहीं आ रही आपको? आज नहीं छोड़ूंगा उन शैतान के बच्चों को। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, ये सब उन्हीं की करतूत है। अरे चमड़ी छील दूंगा आज मैं उनकी। पापा आप ठीक है ना? ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? किन बच्चों की बात कर रहे हैं आप? अरे वही जो मेरी दुकान के आगे आकर मुझ पे हंसते हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ मैं। तो आधी रात को आप खिड़की के पास खड़े उन बच्चों का इंतजार कर रहे हैं? अब समझी मैं कि पूरा राजसमंद आपको पागल क्यों कहता है। पागल? क्या मतलब है तेरा? अरे तो और क्या बोलूं, दुनिया के किसी कोने में कोई भी इंसान ऐसे काम नहीं करता होगा जैसे आप करते हैं। अब जरा हटिए, मुझे खिड़की बंद करने दीजिए। अरे रूबी, तू जानती नहीं उन शैतान के बच्चों को। उन्हें लगता है कि वो मेरे साथ मजाक करके बच पाएंगे, पर उन्हें नहीं पता। एक मिनट। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किससे दुश्मनी मोल ली है। अरे मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। एक बार पान चबा के छड़ी हाथ में उठा लूं ना, अच्छों की बोलती बंद कर देता हूँ मैं। आज तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, बस आने दे उन्हें, फिर देखना। अच्छा, और आपको कैसे पता वो बच्चे खिड़की के पास ही आएंगे? मैं सब जानता हूँ। यही खिड़की के पास बैठकर वो हंसते हैं, मुझे डराने की कोशिश करते हैं।
सारी चाल समझता हूँ मैं उनकी। तो आज तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ के रहूंगा मैं। बिल्कुल चुप हो जाइए आप। आधी रात को निकल पड़े हैं बच्चे पकड़ने। अरे रूबी पर। और रही बात इस खुली हुई खिड़की की, तो ये खिड़की बंद ही रहने दीजिएगा। बहुत शोर आता है इससे, मैं सो नहीं पाती ठीक से। अरे पर खिड़की बंद हो जाएगी तो वो बच्चे मेरे हाथ में कैसे आएंगे? सुबह उठ के जितना ऊटपटांग हरकतें करनी है ना कर लेना, पर रात को चैन से सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। चैन से सो जाओ। कोई और तरीका नहीं पकड़ने का? कैसे पकड़ूं उन शैतान के बच्चों को? सो जाइए पापा, सुबह पकड़ लेना उन्हें। गुड नाइट। शायद रूबी ठीक ही कह रही है। वो बच्चे आएंगे तो अब इतनी रात को थोड़ी ना आएंगे। चलो सो ही जाता हूँ। वैसे भी सुबह सुबह नकदी वाले ग्राहक आते, अगर देर से नींद खुली तो मेरा ही घाटा होगा। दिल को चैन नहीं आ रहा है, पर क्या करूं? दोबारा खिड़की खोली तो रूबी गुस्सा करेगी। बेहतर है सो ही जाता हूँ। चलो सोने की कोशिश करता हूँ। तो रूबी की डांट खाने के बाद दुकान वाले ने सोना ही ठीक समझा, पर शायद आज उसकी किस्मत में नींद लिखी ही नहीं थी, क्योंकि उन शैतान के बच्चों के बारे में सोचते सोचते जैसे ही उसे नींद आने लगी थी, तभी किसी के हंसने की आवाज गूंज उठी और ये हंसी फिर से, और अब ये हवा भी। समझ गया, सब समझ गया। ये वही शैतान के बच्चे हैं। अभी बताता हूँ इन्हें। कमीनों की चमड़ी चीर दूंगा। रुको रुको तुम लोग, अभी ये खिड़की खोल कर देखता। पक्का तुम लोग यहीं छुप के बैठे होंगे। आज तो नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे अजीब चक्कर है, आज कहानी उल्टी है। उस दिन खिड़की खोलने पर हवा चल रही थी और आज खिड़की खोलने पर सारी हवा खत्म। ये कैसे हो सकता है? और ये हंसने की आवाजें भी बंद हो गई। अभी तक तो खूब ही आवाजें आ रही थी और अब कुछ भी नहीं। अच्छा अब समझा। जैसे ही मैंने खिड़की खोली वो बच्चे यहीं नीचे कहीं छुप गए होंगे। एक काम करता हूँ, खिड़की से सर बाहर निकाल कर नीचे देखता हूँ, जरूर कोई ना कोई मिलेगा। और उसके बाद तो उसकी वो हालत करूंगा कि वो याद रखेगा कि मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये अरे ये किसने चाटा मारा मुझे? किसने मारा? किसने? आज की रात रूबी के पिता जिद पकड़कर बैठे थे कि वो उन शैतान के बच्चों को पकड़ के रहेंगे, पर रूबी की सख्ती के बाद उन्होंने अपनी ये जिद छोड़ी और सोने चले गए। पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उन्हें एक अनोखा तोहफा देकर जाने वाली है। दरअसल कुछ देर सोने के बाद उनकी नींद अचानक फिर से उसी हंसने की आवाज से खुली, जिसके बाद वो झटके से अपने बिस्तर से उठे और आगे बढ़कर उस हंसने वाले शैतान के बच्चे को देखने के लिए खिड़की खोली। पर इस बार भी उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। अच्छा अब समझा। जैसे ही मैंने खिड़की खोली वो बच्चे यहीं नीचे कहीं छुप गए होंगे। एक काम करता हूँ, खिड़की से सर बाहर निकाल कर नीचे देखता हूँ, जरूर कोई ना कोई मिलेगा। और उसके बाद तो उसकी वो हालत करूंगा कि वो याद रखेगा कि मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये अरे ये किसने चाटा मारा मुझे? किसने मारा? किसने?
किसने मारा चाटा मुझे? अरे किसने मारा? हरामजादो तुम्हारी तो। पापा, क्या हुआ पापा? आप इतनी रात को चिल्ला क्यों रहे हैं? और ये गालियां किसे दे रहे हैं आप? अरे रूबी बेटा, मुझे अभी अभी किसी ने चाटा मारा। चाटा मारा है? किसने चाटा मार दिया आपको? अरे मुझे क्या पता कौन कमीना मार गया। पापा, आप नींद में तो नहीं है? कहीं आपने कोई सपना तो नहीं देखा? तुम्हारा मतलब क्या है? अरे मैं पूरे होशो हवास में हूँ और मुझे किसी ने चाटा सपने में नहीं, सच में। अब जरा हट तू। अरे अरे, अब आप कहाँ जाने की सोच रहे हैं? बाहर। और कहाँ? मुझे अच्छे से पता है कि ये किसका काम है। अभी बाहर जाके ये इस छड़ी से उसकी खबर लूंगा। इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे चाटा मार दिया। इनकी तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक की चमड़ी खींच लूंगा। पापा, पापा वेट, प्लीज रुकिए। हैं? क्या रुकिए? पापा प्लीज आप बाहर मत जाइए इतनी रात को। बाहर न जाऊं? क्यों न जाऊं? बस ऐसे ही पापा, कुछ दिन से राजसमंद में जो कुछ भी हो रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है उससे। एक के बाद एक मर्डर्स हुए जा रहे हैं। अगर आपकी बात सच है कि किसी ने आपको मारा तो क्या पता कोई गलत इंसान ही बाहर हो, आपके बाहर आने का इंतजार कर रहा हो ताकि मौका मिलते ही आपको। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, ये सब उन शैतान के बच्चों की करतूत है। इनफ पापा, मेरी बात आप समझते क्यों नहीं है? क्यों दो मर्डर्स आपके लिए काफी नहीं थे? इस बात को आप क्यों नहीं मानना चाहते कि इस गांव में कोई मर्डरर घूम रहा है? बेटी, बात उस कत्ल पे यकीन करने की नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि राजसमंद में कत्ल के केसेस डराने लायक हैं, पर बेटा तू नहीं जानती, कुछ ऐसे भी लुक्खे हैं जो इन मर्डर के आड़ में मजे लेते हैं। मर्डर्स के कोई मजे नहीं लेता पापा। आप बेटा, तुझे नहीं पता, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें लोगों को सता के मजा आता है, जैसा कि वो मर्डरर है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस दहशत का फायदा उठा के अपनी दुकान चलाते हैं, और वो शैतान के बच्चे यही कर रहे हैं। इसलिए तू हट सामने से और मुझे बाहर जाने दे। एक बार पकड़ में आ गए ना मेरी, तो वो हाल करूंगा कमीनों का कि दोबारा इस गली से नहीं गुजरेंगे। पापा प्लीज, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर बस आज मेरी बात मान लीजिए। मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो जाए। अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में जान बहुत है। तू बस मुझे बाहर जाने दे। पापा प्लीज मान लीजिए ना मेरी बात, प्रॉमिस। मैं इस बारे में कल सुबह डैनी से खुद बात करूंगी। क्या पता वो बच्चे ही पकड़े जाए, बट प्लीज लेट डैनी हैंडल दिस। ठीक है, तू कहती है तो नहीं जाता हूँ। तेरी बात मुझसे टाली नहीं जाती। हाँ खैर, जाके सो जा। अब बाहर तो नहीं? अरे नहीं जाऊंगा बाहर। जा आराम कर और मुझे भी सोने दे। जा। ठीक है, फिर आराम से सो जाना आप। वो रात बड़ी अजीब सी थी। पहले डैनी को मरुत्सव में लाश मिली, फिर डैनी की मां के साथ अनहोनी होते होते रह गई, और उसके बाद रूबी के पिता के साथ भी बड़ी अजीब सी घटना हो गई। हालांकि फिलहाल डैनी के दिमाग में उसकी मां की बातें चल रही थी कि कैसे अचानक खिड़की खोलते ही कांच टूटने की आवाज आई और अंधेरा हो गया। तो इस बारे में और पता लगाने के लिए डैनी सुबह होते ही अपनी मां के कमरे में पहुंच गया। So according to mom, she was standing here जब उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ, but oh, so that's it, हाँ। तो इस केरोसिन लैम्प के टूटने से वो आवाज आई थी, एंड क्वाइट ऑब्वियसली लैम्प फूटा है तो अंधेरा हो गया। So that's why my mom was scared. But then again, ये लैम्प खुद से कैसे गिरा और टूटा? It's quite heavy, and कल रात कोई तूफान भी नहीं आया था। Did mom accidentally break it? No, that's not possible. अगर ये mom से गिरा होता तो she would have known. But she was scared. Really scared. That means there must be something I'm missing here. I need to check more carefully.
बेड के नीचे भी कुछ नहीं है. Wait. What's this? So this was it, huh? I'm sure इस पत्थर से ही लैंप फूटा था. But now the question is, how did this get inside? जिस फोर्स से ये कमरे में आया है, it feels like someone intentionally threw it here. This does not look like a misguided throw. But why? कोई ये पत्थर मेरी माँ के रूम में क्यों फेंकेगा? Or am I just overthinking this? But then again, why would someone throw a rock without any reason towards someone's house? वो भी आधी रात को. Strange. Very strange. सुबह उठकर जब डैनी ने अपनी मां के कमरे की छानबीन की तो उसे एक बड़ा पत्थर दिखा. वही पत्थर जिसे पिछली रात को उसकी मां के कमरे में फेंका गया था. और डैनी की मां की किस्मत अच्छी थी कि वो पत्थर वहां रखे केरोसिन लैंप पर लगा, उन्हें नहीं. पर अभी भी डैनी के दिमाग में उस तीसरे मर्डर की गुत्थी घूम रही थी. सर, ये तीसरे मर्डर के बारे में भी पता लगाया है मैंने. ये भी मरुत्सव से ही गायब हुआ था. सर, कुछ सोचा है आपने? कोई तरीका जिससे हम ये केस सॉल्व कर सकें? सोचा है? क्या सोचा है सर? रकीब. जी सर. What did I tell you yesterday? क्या सर? About the case. कि I haven't figured it out, but I will. जी सर. Now stop asking me stupid questions and let me think. डैनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. Ruby, why are you here? बात ही इतनी जरूरी थी डैनी की यहाँ ना आती तो कहाँ जाती. But could you not have told me that at home? बोला ना, बात बहुत जरूरी थी. Anyway, अब सुनो. तो हुआ ये कि Wait. रकीब. जी सर. कुछ लाऊं आप लोगों के लिए? चाय, कॉफी, बिस्किट? Leave. अरे अब रूबी मैम आई हैं तो Just leave, रकीब. जी सर. Yes, Ruby. You were saying? डैनी, मुझे लगता है राज संबंध में चीजें अजीब ही होती जा रही हैं. Why do you say that? अरे कल रात What happened last night? कल मेरे पापा को किसी ने चांटा मार दिया. वो भी तब जब वो अपने घर पर थे. What do you mean किसी ने चांटा मार दिया? Did he not see anyone? वही तो बात है कि वहां कोई था ही नहीं. कोई नहीं था. एक्चुअली पापा की नींद खुली तो उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, हंसने की. तो उन्हें लगा कि कोई बाहर से उन्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है. पर जब उन्होंने खिड़की खोलकर चेक किया तो वहां कोई भी नहीं था. पर देन ऑल ऑफ अ सडन समवन स्लैप्ड हिम. So कल रात तुम्हारे फादर के साथ भी कुछ हुआ था. What a weird coincidence. वियर्ड कोइंसिडेंस? कोइंसिडेंस से तुम्हारा क्या मतलब है? Apparently कल रात ही किसी ने मेरी मॉम के कमरे में पत्थर फेंका. Oh my God, पत्थर? पर कब? कैसे? That's not the point right now, Ruby. The point is कि none of the incidents are connected by any means. कल मरु उत्सव में जो बॉडी मिली थी, it was part of the serial killings. But apart from that, none of the other incidents are connected. चाहे मेरी मॉम के साथ हुए इंसिडेंट की बात करो या फिर तुम्हारे फादर के साथ हुए इंसिडेंट की. This is strange. Very strange. सुबह सुबह डैनी के ऑफिस पहुंची रूबी ने डैनी को कुछ बताया. उससे डैनी और भी गहरी सोच में पड़ गया. दरअसल अब उसके दिमाग में भारी उथल पुथल मच गई थी कि आखिर राज संबंध में ये सब चल क्या रहा है. पर मुश्किल ये थी कि हर ओर दिमाग दौड़ाने के बाद भी उसका दिमाग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया था.
चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रही है? Am I missing something? Something very important. At first, a murder. Then, another murder. और दोनों बॉडीज को एक ही जगह पर डंप किया गया. और उसके बाद फिर से एक और मर्डर. And this time, the place was changed. And then, on the same day, my mother and Ruby's father were attacked. This is very strange. But still, कहीं ना कहीं मुझे लगता है these events are connected. Let's see. Where's the pen? Now then, let's see. After the first murder, सारे इलाके में दहशत फैल चुकी थी और मर्डर्स उसके बाद भी हुए. तो मुझे नहीं लगता कि ये सारे कत्ल दहशत फैलाने के लिए किए गए थे. बट स्टिल उसने एक और मर्डर किया. पर किस लिए? लोग तो ऑलरेडी दहशत में थे. सो व्हाट एक्चुअली डिड द मर्डरर वांट? इन दोनों मर्डर्स के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी. द वे दोस पीपल वर किल्ड, द प्लेस देयर बॉडीज वर डंप्ड, एंड बोथ ऑफ देम वर अबडक्टेड फ्रॉम. Wait a minute. Is this what I think it is? क्या वो मर्डरर हमारे साथ गेम खेल रहा था? Actually not हमारे. It was me. I was being played. रात समन में एक मर्डर होता है. It catches the attention of people, but I was unaffected. So एक और मर्डर होता है उसी अंदाज में, जिससे मेरा ध्यान कातिल की ओर गया. And then Rakib found the clue. Maru Utsav. But what if murderer चाहता था कि मुझे वो clue मिले? What if it's all his big plan? जैसे ही मुझे पता चला मरु उत्सव इज द प्लेस जहां से उन लोगों को किडनैप किया गया था, तो आई डिसाइडेड टू पे मरु उत्सव अ विजिट अलोंग विथ रकीब. बट ऑन दैट डे हमें एक और लाश मिली, वो भी मरु उत्सव में ही. Which was completely weird because मर्डरर अभी तक लाश कब्रिस्तान में डंप कर रहा था. But on that night, he decided to dump it in Maru Utsav instead. Why? Why did he do that? Was that a coincidence? No, not possible. वो coincidence नहीं था. Maybe that was a part of the game too, पर आखिर क्या? And after the murder, जब मैं घर लौटा, my house was attacked. And so was my neighbors. So that's what it is. I see it now. इन सारे इंसिडेंट्स में एक कॉमन चीज है. And I was a fool to not see it. क्योंकि वो कॉमन चीज मैं था. Since the day the murder started, it was all me. The murderer wanted me. उसने मेरा अटेंशन खींचने के लिए पहले मर्डर किया, फिर दूसरा मुझे क्लूज देने के लिए, और फिर क्लूज लेके जब मैं मरु उत्सव पहुंचा. I see. मरु उत्सव में मर्डर होना was not a coincidence. The murderer was unhappy क्योंकि मैं वहां रकीब के साथ आया था, and maybe that's why he wanted to let me know कि मैं वहां अकेला पहुंचूं. और शायद इसलिए उसने मेरे और रूबी
दोनों के घर हमला किया। So that's what it's all about. तुम्हें बस डैनी चाहिए, अकेले में, राइट मिस्टर मर्डरर? तो ठीक है, तुम्हारी विश पूरी होगी। आज रात ही पूरी होगी तुम्हारी विश। डैनी सर, आप ठीक हैं? रकीब, where are your manners? अंदर आने से पहले shouldn't you say those magic words? सॉरी सर, may I come in, सर? That's right. आप ठीक है ना सर? Of course. Why do you say so? सर, पिछले आधे घंटे से मैं आपको खुद से बात करते हुए सुन रहा हूँ। इतना तो आप खुद से कभी बात नहीं करते, तो मुझे लगा कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है। Shut it. वैसे सर, आप केस पर ही काम कर रहे थे ना? Yes. तो सर मुझे भी बताइए, क्या सुराग मिला आपको? सुराग का तो नहीं पता रकीब, but I think I know what the murderer wants now. मर्डरर क्या चाहता है? ये कैसी बात हुई सर? मर्डर ही करना चाहेगा, और क्या चाहेगा वो? No, Rakib. Remember what I told you. Every criminal has a fixed motive. They're on the way to accomplish something. और उसी तरह से इस मर्डरर का भी एक मोटिव है, जो मैंने जान लिया है। और क्या है इस मर्डरर का मोटिव? To meet me alone. क्या? आप ठीक तो हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रकीब, calm down. अरे क्या काम डाउन सर? माना आपको डर वर नहीं लगता, पर ये तो डायरेक्ट मौत के मुंह में कूदने वाली बात हो गई। Don't worry. I don't think the murderer wants to kill me. अच्छा, और वो कैसे? उसने 3 मर्डर्स तो ऑलरेडी कर दिए हैं, फिर आपको क्यों जिंदा छोड़ देगा वो? क्योंकि रकीब, अगर उसे मुझे मारना होता तो अब तक वो ये काम कर चुका होता। अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके सामने जाकर खड़े हो जाएंगे आप। Don't worry रकीब, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे पर सर, आप करने क्या वाले हैं? I'm going to meet the murderer tonight. पर कहाँ? वहीं जहां I was supposed to meet him alone. कहाँ? कब्रिस्तान में? मरु उत्सव, you idiot. पर सर, क्या ये सेफ होगा? Well, I'll tell you tomorrow. Until then, clear all my schedules for the evening. I have a murderer waiting for me. अरे पर डैनी सर, कमाल करते हैं डैनी सर भी। खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहे हो रात को। या खुदा, देख लेना कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तो घंटों दिमागी घोड़े दौड़ाने के बाद डैनी इस नतीजे पर पहुंचा कि राज संबंध में जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं उससे ही जुड़ा हुआ है, और शायद वो मर्डरर उससे अकेले में मिलना चाहता है। इसलिए डैनी उस रात अकेले ही मरुत्सव के लिए निकल पड़ा। The crowd is pretty weak today. Maybe इस मरुत्सव के लाश के मिलने के बाद लोग सहम गए हैं। Okay, where would I find the murderer? उसी बड़े वाले झूले के पास जाकर देखूं क्या, जहां पर हमें वो लाश मिली थी। I think that would be a good idea. There's nothing here. Or rather, no one here. Where else should I look then? What's that? Is it a restroom? उस दिन रकीब के साथ मैंने ये नोटिस ही नहीं किया था। I should go and check. अंदर जाकर देखना होगा। क्या पता जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वो वही मिल जाए।
हेलो मिस्टर, क्या कुछ ढूंढ रहे हो या फिर किसी को ढूंढ रहे हो? जब डैनी को इस बात का एहसास हुआ कि दरअसल वो कातिल उसी के पीछे है, तो उसने अकेले मरुत्सव में जाने का फैसला किया। और फिर उस रात वो जैसे ही मरुत्सव पहुंचा तो पहले तो उसकी नजरें सीधी उस झूले की ओर गई जिसके पास पिछली रात उसे एक लाश मिली थी। पर वहीं पर एक रेस्ट रूम भी दिखा जो पिछली रात उसकी नजर में नहीं पड़ा था। और फिर जैसे ही वो उस रेस्ट रूम की ओर बढ़ा, अचानक दरवाजा खुला और हेलो मिस्टर, क्या कुछ ढूंढ रहे हो या फिर किसी को ढूंढ रहे हो? No, nothing. अजीब बात है, तुम्हारी जुबान कुछ और कह रही है और तुम्हारी आंखें कुछ। What? अभी अभी तुमने कहा ना कि तुम कुछ भी नहीं ढूंढ रहे, पर ये तुम भी जानते हो कि ये बात झूठ है, नहीं? No, I was not looking for anything. Now, if you'll excuse me. तो फिर तुम यहाँ किस वजह से आए थे? What do you mean? This is Maru Utsav. कोई भी कहीं भी जा सकता है। हाँ, कोई कहीं भी जा सकता है, पर किसी मर्द का लेडीज रेस्ट रूम के पास आना क्या तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगा? Oh, I didn't realize that this restroom was a. My apologies. तुम्हें पता नहीं चला क्योंकि तुम कुछ ढूंढने की धुन में थे। क्यों? सही कहा ना? Yes, I was actually looking for someone. तो क्या तुम्हें वो मिला? Not yet, but बहुत जल्द मिल जाएगा। चलें? Excuse me. तुम्हें नहीं लगता हमें यहाँ से कहीं दूर जाना चाहिए? लेडीज रेस्टरूम के पास इतनी देर खड़े रहे तो न जाने लोग क्या सोचेंगे, नहीं? Well, yes. फिर आओ। अरे झुमके वाले भैया, जरा वो वाला झुमका दिखाना। कौन सी दिखा दूं जी? वो जो आपने झुमकों के ढेर में छुपा के रखा है, वो नीले रंग वाला। अरे वाह, क्या कमाल की नजर है आपकी। इतने ढेर में दबे झुमकों में पहचान लिया आपने। और पता है, ये ऐसे वैसे झुमके नहीं हैं। सारे मरुत्सव में ऐसे खूबसूरत झुमके आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये लीजिए और उन्हें पहन कर देखिए। हाँ। तो कैसे लग रहे हैं ये झुमके? वाह, क्या जच रहे हैं आपके ऊपर। खुदा की कसम, आज से पहले ये झुमके इतने खूबसूरत कभी नहीं लगे। हाँ। अच्छा। और तुम्हारा क्या ख्याल है इन झुमकों के बारे में? What? मैंने पूछा ये झुमके कैसे हैं। I don't think I'm the right person to judge you or your earrings. खूबसूरती तो खूबसूरती होती है। अगर कोई चीज खूबसूरत है तो बस है। मैंने तो तुमसे बस तुम्हारा नजरिया पूछा। क्या तुम्हारी नजरों में ये झुमका खूबसूरत है? Oh, well, yes, sure. और क्या ये झुमके मुझ पर अच्छे लग रहे हैं? I have nothing to say on that. तो तुम कहना चाहते हो कि वो झुमके खूबसूरत थे पर मैं नहीं। I did not say that. पर तुमने मुझे खूबसूरत भी तो नहीं कहा। जाने दो, शायद तुम्हारी नजरों में ये झुमके ज्यादा खूबसूरत हैं। सही कहा था आपने भैया, इस मारुत्सव में इससे खूबसूरत झुमके कहीं नहीं हैं। अब देखिए ना, मेरी खूबसूरती भी फीकी पड़ गई इसके सामने। ये लीजिए पैसे, तो अब ये झुमके मेरे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आप ही के हैं अब ये झुमके। खुदा हाफिज। चलें? What? मैंने कहा चलें। Yeah, sure. कुछ पीना पसंद करोगे? Ina, हाँ बिल्कुल। are you in your senses? We are in Maru Utsav and you're talking about having a drink? मेरा मतलब चाय से था, पर तुम्हारा ख्याल अच्छा लगा मुझे, मिस्टर डैनी। Wait a minute. Hold on.
How do you know my name? क्यों? इसमें ऐसे चौंकने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो पूरा राजसमंद जानता है। Well, I appreciate the fact that you know me, but भैया 2 कप चाय देना। I don't remember agreeing to your drink offer. तुमने मना भी तो नहीं किया। और वैसे भी जब से तुम मुझसे मिले हो तुमने मेरा साथ छोड़ा नहीं। कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि तुम ढूंढने क्या आए थे? Yes, I think you're right. I think I should leave now. अरे अरे अरे, Damn it! सॉरी मिस्टर डैनी। It's all right. वैसे भी I'm leaving now. अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं साफ कर देती हूँ ना। अफसोस, दाग रह ही गया। It's okay. चलिए अच्छा भी है, ये दाग तुम्हें मुझसे हुई पहली मुलाकात की याद दिलाएगा। खैर, चाय पी ली हो तो चले। तो मिस्टर डैनी, क्या प्लान है आज रात का? What? तुमने कुछ तो सोचा होगा ना कि इस रात को कैसे खत्म करना है? या वो भी मुझे ही सोचना पड़ेगा? Well, I'm leaving. It's late. ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मिस्टर डैनी, What? मिलते रहना। मरोत्सव में डैनी जिस काम से गया था वो तो नहीं हुआ, पर उसे कोई और जरूर मिल गया था। उस लड़की के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद जहां एक तरफ डैनी घर की ओर निकल पड़ा था, वहीं दूसरी ओर रूबी और डैनी की मां डिकोस्टा हाउस में बैठे डैनी का इंतजार कर रहे थे। इतनी रात हो गई, डैनी अभी तक नहीं आया। मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है तब से। मैं तो इस बात से घबराई हुई हूँ कि कहीं उसे आज फिर कोई लाश ना मिल गई हो। अच्छा, आप चिंता मत कीजिए, डैनी बस आता ही होगा। वैसे भी उसे आदत है देर से घर लौटने की। हाँ, पर फिर भी बेटा देखना कितनी देर हो गई है। कोई बात नहीं, डैनी अपना ख्याल खुद रख सकता है, आप घबराइए मत। और वैसे भी ये लो, ये डैनी ही होगा। मैं दरवाजा खोलती हूँ। Ruby, what are you doing here? इतनी रात को यहाँ? मेरी मर्जी, ये मेरा भी घर है। मैं जब जहाँ रहूँ, तुम्हें क्या? Fine. बेटा, आज तुझे इतनी देर हो गई, क्या कहीं फिर से तो कोई लाश नहीं? No, Mom, nothing like that. Don't worry. हाँ, शुक्र है। रूबी ठीक कह रही थी, मैं बेकार में चिंता किए जा रही थी। एक काम करो, तुम दोनों बच्चे लोग बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। डैनी, वैसे बात मुझे भी समझ नहीं आई कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई। Yes, I was busy. बिजी? कहाँ बिजी? काम तो तुम्हारा कब का खत्म हो गया था। फिर? Yes, I had something to do. Something to do? पर ये स्टेन कैसे लग गया तुम्हारी शर्ट पर? आज सुबह तो नहीं था, तो फिर? Yes, चाय गिर गई थी इस पे। चाय गिर गई थी? तुम कब से इतने केयरलेस हो गए? It wasn't me. फिर? रकीब? No, this woman I met in Marotsav. मरुत्सव? तुम मरुत्सव गए थे? Yes. What is this, डैनी? एक तो तुम मुझे कहीं भी लेकर नहीं जाते, और इतने दिनों से मरुत्सव ले जाने को कह रही थी, तो वहां भी तुम नहीं ले गए मुझे। बहाना कर दिया कि इट्स डेंजरस, और अब तुम दूसरी लड़कियों को मरुत्सव घुमा रहे हो। Shame on you, डैनी। Shame on you. How can you do this to me? Ruby, calm down. It's not like that and... Mom! आंटी! डैनी के रात में मरोत्सव से घर लौटते ही डैनी की मां और रूबी ने उसके सामने सवालों की झड़ी लगा दी। पर जब डैनी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी कोई नई लाश कहीं नहीं मिली है, तो उनकी जान में जान आई। जिसके बाद डैनी की मां उनके लिए खाना लाने किचन में चली गई, और इधर रूबी और डैनी की नोक झोंक चल ही रही थी कि अचानक Ruby, calm down. It's not like that and... Mom! आंटी!
मॉम! आंटी, oh my God, ये क्या हुआ? आंटी तो फर्श पर गिरी हुई है और इनके सर से तो खून निकल रहा है। Oh my God, डैनी, what is this? मॉम, are you okay? मॉम, बोलिए कुछ मॉम। डैनी, आई थिंक ये बेहोश हो गई है। देखो ना कितना खून बहा है। Oh my God. Okay, let me call the doctor. बेटा डैनी। आंटी मेरी तरफ देखिए। डैनी, आंटी को होश आ गया। इधर आओ। मॉम, what happened? क्या हुआ? आप गिर गई थी क्या? Tell me, what happened? बेटा, मैं तुम दोनों के लिए खाना निकाल रही थी, पर तभी what, मॉम? Tell me. डैनी, आराम से। देख नहीं रहे हो कितना खून बह गया है उनका? वो बहुत कमजोर हो गई हैं। आप आराम से बताइए आंटी, एक एक बात बताइए। क्या हुआ आपके साथ? मैं खाना निकाल ही रही थी कि अचानक खिड़की से एक पत्थर आया और मेरे सर को लगा। What? Ruby, take care of mother. I'm going outside. अरे डैनी, पर इतनी रात को? अरे रुको तो। Just take care of mom. I'll be back. किचन की खिड़की टूटी हुई है। That means पत्थर यहीं से आया होगा। But how is this possible? इतनी रात को Who could it be? यहाँ तो कोई भी नहीं है। What the hell is going on? Why would somebody want to hurt my mother? मेरी माँ ने किसका क्या बिगाड़ा है? आसपास कोई साइंस भी नहीं है कि यहाँ कोई था। What is going on here? और तो और What? ये तो किसी के पैरों की आवाज है। कहीं वही तो नहीं जिसने मेरी माँ पर Wait! Stop right there! I said stop! इसका पीछे करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। Oh no! ये तो मैं जंगल की ओर चला जा रहा हूँ। कहीं इसका प्लान तो नहीं? No, I cannot risk this. रूबी और मॉम घर पर अकेले हैं। कहीं उसका प्लान? Oh no, not good. I have to get back. वैसे भी I cannot catch him in this darkness. I need to get home. कहीं इस बीच उन पर हमला ना हो जाए। How could I be this foolish? Damn it. I hope I get there in time. Almost there. Mom! Ruby! अरे डैनी, ये ऐसे भागे भागे क्यों आ रहे हो अपने ही घर पर? मैं कितना डर गई। Mom! Where is she? डोंट वरी, आंटी अब ठीक है। मैंने उन्हें उनके कमरे में अब सुला दिया है। ब्लीडिंग बंद हो चुकी है। सो अब परेशान होने की बात नहीं है। Good. Good. Good then. अरे पर तुम्हें क्या हुआ? तुम भागकर क्यों आए घर पर? कहीं तुमने पत्थर फेंकने वाले को तो नहीं देखा? No, nothing like that. तो फिर ऐसे भाग के? I was just worried. That's it. अच्छा, फिर ठीक है। वैसे डैनी, मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। Yeah, sure. Ruby, हाँ, क्या? will it be possible for you कि तुम आज रात मॉम के साथ रुक जाओ? तुम्हें कहने की जरूरत थी क्या? मैं वैसे भी रुकने वाली थी। इतना भी क्या फॉर्मल बिहेव करने लगते हो तुम? और वैसे भी मैं ही थी ना यहाँ जब तुम नहीं आए थे तो। Okay, you have my gratitude. फिर से फॉर्मल? डैनी? Fine, just drop it already. डिकोस्टा हाउस की अगली सुबह थोड़ी ठंडी थी। डैनी के मन में सुबह से बस उस पत्थर फेंकने वाले का ही ख्याल घूम रहा था। दरअसल उसका दिमाग कल रात से ही उसे पकड़ने के तरीके ढूंढ रहा था। ऑफिस जाते हुए अपने कोट को पहनते हुए भी उसे यही ख्याल आ रहा था कि आखिर कल रात उन झाड़ियों में दौड़ते हुए वो कदम किसके थे। पर तभी उसका ध्यान किसी चीज ने खींच लिया। What's this? How did this come here? And why do I remember seeing this jhumka? Where have I seen this before? Got it. ये तो उस लड़की के झुमके हैं जो कल रात मुझे मरुओत्सव में मिली थी।
Yes, she was the one who bought them. But how did... Never mind. I have more important things to worry about at the moment. और उस झुमके को डैनी अपनी जेब में रखकर ऐसे भूल गया मानो उसने कभी उसे देखा ही नहीं था। पर डैनी ये नहीं जानता था कि उन झुमकों की कहानी तो बस अभी शुरू हुई थी। Rakib, you're here. Good. There is something I want to discuss with you. जी सर, कहिए ना। मर्डर्स के बारे में और भी कुछ? नहीं, ये मर्डर्स के बारे में नहीं है। Actually, last night my mother was attacked again. या खुदा, फिर से? Yes, and I want you to get on top of this case. Do everything you can, but I want you to find out who was that person. पर सर ऐसे बिना किसी सबूत के कैसे? क्या आपने कुछ देखा, कुछ सुना था? Actually, yes. Last night I chased that person. क्या? तो फिर? Obviously, he got away, Rakib. Use your common sense. जी सर। अंधेरे में कुछ ठीक से तो नहीं दिखा, पर मुझे किसी के कदमों की आवाज जरूर सुनाई पड़ी थी। बस कदमों की आवाज? पर इतने से इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चलेगा सर? ये तो I don't know. Just do it. No questions. ओके, ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। Good. Now get to work. जी सर। Rakib, what is it? कुछ भूल गए तुम? जी सर, वो मैं जल्दी में भूल गया। And what is it? सर ये। What? Where? Where did you get this? वो सुबह एक लड़की दे गई थी, उसने कहा था ये आपको दे देने के लिए। Okay. Anything else? नहीं सर, बस यही। All right. Get to work then. जी सर। इस झुमके वाली बात को तो मैंने साइड कर दिया था, but now it looks like I'll have to return these. तो उस रात डैनी फिर से मरोत्सव पहुंचा और अपनी जेब में झुमका लिए उसकी मालकिन को ढूंढने लगा। Well then, where am I supposed to find her now? झुमके वाले शॉप के पास जाकर देखता हूँ। Who knows, I might find. मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे मिस्टर डैनी।